होता है तो इस पर सियासत भी अब जोरदार देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, तो क्या तीसरी आंख अब राज खोलेगी? क्योंकि दीपेश, आरोपी की तस्वीर सामने आ गई है। बिल्कुल, और इस तस्वीर के सामने आने के बाद अब धरपकड़ जो है वो तेज होती हुई नजर आने वाली है। और अब 20 टीमें जो हैं वो मुंबई पुलिस लगातार मुंबई और साथ साथ पूरे महाराष्ट्र की खाक छानती हुई नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। गले में गमछा, पीठ पर बैग, चेहरे पर साफ घबराहट, सीढ़ियों से दबे पांव उतरता नजर आया सैफ अली खान का हमलावर। सीसीटीवी में कैद हुई बोलती तस्वीर। रात के 2:33 का वीडियो। सैफ अली खान पर हुए हमले के कुछ ही घंटे बाद आरोपी की पहली तस्वीर भी सामने आ गई। रिपब्लिक भारत को मिली एक्सक्लूसिव फुटेज में आप देख सकते हैं कि हमलावर सीढ़ियों से उतरकर भाग रहा है। कथित तौर पर यह वही शख्स है जिसने बुधवार रात बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान पर जानलेवा हमला किया था। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी का चेहरा बिल्कुल साफ दिख रहा है, जिससे पता चल रहा है कि वो 2:33 पर बिल्डिंग की सीढ़ियों पर था। आरोपी के गले में काला कपड़ा है और उसकी पीठ पर बैग टंगा है। तस्वीर में उसके चेहरे पर घबराहट भी साफ तौर पर उभर रही थी। इस सीसीटीवी फुटेज से कई अहम सुराग मिले हैं। पुलिस अधिकारियों को भरोसा है कि वो जल्द आरोपी को पकड़ लेंगे। फुटेज में देखा जा सकता है कि एक शख्स जिसने काले रंग की टी शर्ट और पैंट पहन रखी है, बड़ी ही तेजी के साथ सीढ़ियां उतर रहा है। इस दौरान वो सीढ़ियों के ऊपर लगे सीसीटीवी कैमरे की तरफ एक बार देखता है और फिर वहां से भाग जाता है। उसके चेहरे पर घबराहट बिल्कुल साफ दिख रही है, जिससे ऐसा लग रहा है कि फुटेज हमले के बाद का हो सकता है। सैफ अली खान फिलहाल खतरे से बाहर हैं, लेकिन अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। इस बीच मुंबई पुलिस ने हमले के आरोपी का पता लगाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। पुलिस को शक है कि सीसीटीवी में दिख रहा शख्स हिस्ट्री शीटर भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लगभग 2.5 सेंटीमीटर का कुछ नुकीला पदार्थ लोहे का निकाला गया डॉक्टरों की टीम की तरफ से। इस बीच सैफ अली खान के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे से आरोपी की पहचान हुई। काले रंग की टी शर्ट में रेलिंग पकड़कर खड़ा यह शख्स हमलावर बताया जा रहा है। आरोपी का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें हमलावर वारदात के बाद सीढ़ियों से फरार होता दिखाई दे रहा है। उधर लीलावती अस्पताल ने सैफ का मेडिकल बुलेटिन भी जारी किया। उनका न्यूरो सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी दोनों कंप्लीट हुआ है और उनको ऑपरेशन थिएटर से हमने आईसीयू में शिफ्ट किया है फॉर 1 डे ऑब्जर्वेशन। सैफ अली खान के घर में ही जानलेवा हमले ने पुलिस प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। ऐसे में बाबा सिद्दीकी के सरेआम मर्डर के बाद पहले से ही सवालों में घिरी मुंबई पुलिस के सामने यह चुनौती है कि वो हमलावर को आखिर कब तक गिरफ्तार कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ जहां पुलिस सैफ के मसले को लेकर गुत्थी को सुलझाने की कोशिशों में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ अब इस पर राजनीतिक बयानबाजी जो है मोनिका, वो तेज होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, हैरत के बाद देखिए कि महाराष्ट्र में किस तरीके से एक अभिनेता पर हमला होता है और उसके बाद उसको लेकर भी सियासत हो रही है। पक्ष विपक्ष आमने सामने हैं और एक दूसरे को जमकर घेरते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। मुंबई में बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान पर हमला हुआ, जिसके बाद महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक इसे लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। विपक्षी दल ने
एक्टर पर हुए हमले को लेकर महाराष्ट्र पुलिस और सरकार पर सवाल खड़े किए। महाराष्ट्र में जहां विपक्षी दल ने सुरक्षा को लेकर सरकार से सवाल पूछा, तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मामले को लॉरेंस बिश्नोई से जोड़ दिया। यहाँ पर आए दिन इस तरह की घटना होना ये साफ दिखाता प्रशासन का टोटल फेलियर है। पहले सलमान खान के घर पे फायरिंग हुई, उसके बाद बाबा सिद्दीकी को गोली मार के हत्या कर दी गई, और अब रात को 2:30 बजे के करीब एक अज्ञात हमलावर चाकू लेकर घर में घुस जाता है। बहुत चिंताजनक जो अटैक हुआ है, क्योंकि घर पे जो हमला हुआ है, उनका बच्चा वहाँ उस रूम में सोया हुआ था। तो पुलिस पूरी लगी हुई है मुंबई की, और जो इसमें गलत अगर किया हो, जिसने अटैक किया हो, तो जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा, और उस फैमिली की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ये मुंबई पुलिस। अगर इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज को भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती, तो एक आम आदमी की तो सुरक्षा की बात ही क्या करें। चारों तरफ से खबरें आ रही हैं कि गुजरात की जेल में बैठ के एक गैंगस्टर खुलेआम फिरौती कर रहा है, खुलेआम शूट आउट के ऑर्डर दे रहा है। उन क्रिमिनल्स की मौजूदा सरकारों के अंदर अच्छी खासी पैठ है। महाराष्ट्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठे तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद सामने आकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। इसके बारे में पुलिस ने आपको सारी जानकारी दी हुई है। ये किस प्रकार का हमला है, इसके पीछे क्या है, किस प्रकार की मंशा से ये हुआ, ये सारी चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। हालांकि इसके बावजूद विपक्ष इस मामले पर सियासत करने से बाज नहीं आ रहा। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री फडणवीस के काम की तारीफ करने वाला शिवसेना शिंदे गुट अब सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े कर रहा है। इस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है, बीड से लेकर मुंबई तक, नागपुर से लेकर मुंबई तक, ये दिखाता है सईफ अली खान का हमला। सामान्य जनता जो है, आम पब्लिक है, कैसे सेफ रहेगी। यहाँ झोपड़पट्टी में इसी प्रकार की घटना दर दिन हो रही है। जो मिडिल क्लास लोग हैं हमारे जैसे, उनके एरिया में लोग घुस रहे हैं, हमले कर रहे हैं, चोरी हो रही है। विपक्षी नेता जहां इस मामले को लेकर महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार पर हमलावर हैं, तो वहीं एनडीए के नेताओं ने विपक्ष को इस मामले पर सियासत नहीं करने की नसीहत दे डाली। इस बात पर राजनीति करना ये उचित है कि नहीं, वो तय करे। घटना तो गंभीर है, जिस प्रकार की बात घटी है ये अनदेखी नहीं, उसके ऊपर सीरियस इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट की आवश्यकता है। और इसके लिए मुझे लगता है आज विपक्ष क्या कर रहा है, कौन ट्वीट कर रहा है, उनका वो अधिकार है। सरकार की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस इस केस की तहकीकात कर रही है, और वो जो आरोपी है उसे बख्शा नहीं जाएगा, और मैं विपक्ष से अनुरोध करूंगा कि इस केस को पॉलिटिसाइज नहीं करें। मुंबई के सबसे पॉश इलाके में हुई वारदात को लेकर महाराष्ट्र सरकार और पुलिस गंभीर है। हमले में शामिल आरोपियों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, तो विपक्ष इस मामले को मजहब से जोड़कर राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहा है। लॉ ऑर्डर का क्या हाल हो गया है कि कोई भी यहाँ सुरक्षित नहीं है, आम नागरिक न सुरक्षित है, न वीआईपी सुरक्षित है। और ये गंभीर चिंता का विषय है कि क्या सांप्रदायिकता का जहर जो भारतीय जनता पार्टी ने घोला है वो इस तरफ हमें ले गया है कि हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से सेलिब्रिटीज पे अटैक हो रहे हैं, चाहे वो सलमान खान जी हो, चाहे वो बाबा सिद्दीकी जी का मर्डर हो, और अब सैफ अली खान जी को लेकर। आपको याद दिलाना देना चाहूँ, जब लॉरेंस बिश्नोई ने उनके घर के पास, सलमान खान के घर के बाहर शूट किया था, उसकी जिम्मेदारी लेते हुए अब तक लॉरेंस बिश्नोई से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया है। बहरहाल इस मामले पर सियासत जहां उफान पर है, तो वहीं सैफ पर हमले की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। मुंबई पुलिस आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए लगातार अभियान चला रही है। उधर एक्टर की सलामती के लिए दुआओं का दौर भी जारी है।